जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जीसस कॉल एवरीवन में। दोस्तों, आज हम सुनेंगे 12 वर्षों से लहू बह रहे एक स्त्री की कहानी जिसे प्रभु यीशु ने छुटकारा दिया। तो आइए शुरू करते हैं। जब यीशु मसीह दिकापुलिस नाम के स्थान से एक व्यक्ति को चंगा करके कफरनहूम आए हुए थे, उस समय कफरनहूम में बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक्षा कर रहे थे। जब यीशु मसीह वहां आए तो लोग खुशी के साथ उनसे मिलने लगे, क्योंकि उस समय तक प्रभु यीशु मसीह के कामों की प्रशंसा दूर दूर तक पहुंच चुकी थी। इसलिए लोग यीशु मसीह के बातों को सुनने तथा देखने के लिए उत्साहित थे। कई लोगों की भीड़ यीशु मसीह के घेर कर रखते थे। जब यीशु मसीह कफरनहूम से जा रहे थे तो उसी समय एक स्त्री जिसे 12 वर्षों से खून बहने का बीमारी था, यीशु मसीह के पीछे से आकर उनके कपड़ों को छू लेती है। दोस्तों, उस समय ऐसा प्रचलन था कि अगर कोई महिला महामारी के समय से गुजर रही है तो व्यवस्था के अनुसार उसे 7 दिन तक उसे घर के बाहर तंबू या झोपड़े में रहना पड़ता था, क्योंकि व्यवस्था के अनुसार अगर कोई स्त्री महामारी के समय पर कोई स्त्री किसी वस्तु या स्थान को छू लेती थी तो वो भी अशुद्ध हो जाता था। दोस्तों, उस स्त्री ने अपने बीमारी के कारण बहुत ही कष्ट सहा था और सब कुछ खो चुकी थी, और इसी निराशा के समय जब वो हार चुकी थी, तभी एक दिन उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था कि यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं और बीमारों को चंगा करते हैं और मरे हुए को भी जिंदा कर देते हैं। जब उसने ये सुना तो उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण जागी और उसे लगा कि बस अब एक ही रास्ता है, प्रभु यीशु मसीह ही उसे बचा सकते हैं और चंगाई दे सकते हैं, और इसलिए मुझे किसी भी तरह से उन तक पहुंचना होगा। वो स्त्री भी भीड़ को चीरते हुए अपने मन में विश्वास रखकर कि यदि मैं उसके कपड़े को ही छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और ऐसा ही हुआ भी। जब वो यीशु मसीह के कपड़े को छूती है तो तुरंत उसका खून बहना रुक जाता है, और उसी समय वो स्त्री अपने 12 साल पुराना बीमारी से छुटकारा पा जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पे मैं कुछ बातें कहना चाहती हूँ। इस स्त्री ने बहुत सारे वैद्यों से अपना इलाज करवाया था, पर उसे आराम नहीं मिला था, परंतु उसका हाल दिन प्रतिदिन और ख़राब होते जा रहा था, और उस स्त्री ने अपना सारा धन दौलत भी इस बीमारी में गंवा चुकी थी, फिर भी वो ठीक नहीं हुई थी और वो पूरी तरह से अपने जीवन में निराश हो चुकी थी। दोस्तों, आज दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन में ऐसी कई परिस्थितियों से जूझ रहे हैं, उस स्त्री की तरह ही। भले ही आज के लोगों में खून बहने की बीमारी ना हो, लेकिन कोई और बीमारी हो या कोई ऐसी परेशानी समस्या हो जिससे वो जूझ रहे हैं और उन्हें अंधकार के सिवाय, निराश के सिवाय कुछ नज़र नहीं आ रहा है, अपनी ज़िंदगी से निराश हो चुके हैं और सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अपने जीवन में बचने का उम्मीद तक हो चुके हैं। दोस्तों, जिस तरह वो स्त्री अपने जीवन में हार चुकी थी, सब कुछ ख़त्म हो चुका था, अपने जीवन की उम्मीद भी ख़त्म कर चुकी थी, अपने जीने की उम्मीद भी ख़त्म कर चुकी थी, निराश हो चुकी थी, उसी समय उसे यीशु मसीह के बारे में सुनने को मिला था और उसके मन में एक उम्मीद की किरण नज़र आया था। जब आप भी अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह
ही पर उम्मीद लगाए रखेंगे, जो आपके लिए हमेशा खुला रहता है। और आपके लिए सारे संसार का दरवाज़ा क्यों ना बंद हो जाए, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा है जिसका दरवाज़ा आपके लिए हमेशा खुला रहता है। और वो दरवाज़ा आपके लिए उस समय खुल जाएगी, क्योंकि जब मनुष्य की सारी ताकत ख़त्म हो जाती है और उसके हाथों में कुछ नहीं रहता और बुद्धि शून्य हो जाती है, तब प्रभु यीशु मसीह अपने सामर्थ को प्रकट करते हैं। क्योंकि जो मनुष्य से नहीं होता वो परमेश्वर से होता है और उनके लिए असंभव कुछ नहीं है। तो दोस्तों, उस स्त्री से हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि उसने कई कठिनाइयों और अपना कई समस्याओं को भूलकर उसने एक आशा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर रखा और विश्वास के साथ वह आशा रखा। आज हमारे जीवन में भी हमें इसी तरह का विश्वास का होना अति आवश्यक है। चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे कितनी रुकावटें क्यों ना आए, हमें निरंतर आगे बढ़ते जाना चाहिए और पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रभु यीशु हम पर ज़रूर अपना सामर्थ प्रकट करेंगे। एकमात्र प्रभु यीशु ही है जो हमें इन समस्याओं से बचा सकते हैं और निकाल सकते हैं। दोस्तों, उस समय महामारी के समय को अशुद्ध कहा जाता था, इसीलिए कई स्त्रियां ऐसी थी। उस समय लगभग सभी स्त्रियां ऐसी थी कि अपने माहवारी के समय को किसी पुरुष से चर्चा तक नहीं करती थी और ये किसी से बताती तक नहीं थी। और उस समय अगर माहवारी के समय वो किसी चीज़ को छूती थी तो वो चीज़ भी अशुद्ध हो जाता था। इसीलिए वो स्त्री ये सोचकर किसी को नहीं बताकर छुप छुप के प्रभु यीशु के पीछे उनका वस्त्र छूने आई थी कि कहीं मैं किसी को बता दूं तो वहाँ के लोग या फिर यीशु मसीह का चेला उन्हें रोक देगा। इसीलिए वो सबसे छुप छुप कर आई थी और ये विश्वास रख कर आई थी कि मैं पीछे से उनका कपड़े का एक छोर ही छू लूँ तो मैं अवश्य चंगा पाऊँगी। इसी विश्वास के साथ वो निरंतर आगे बढ़ते जा रही थी और उसके साथ हुआ भी ये कि वो चंगाई हुई उस विश्वास के कारण। तो दोस्तों, इस विश्वास को अपने मन में जगाइए और चाहे कितनी भी परेशानी कठिनाइयाँ हो, आप आगे बढ़ते जाइए। प्रभु यीशु ज़रूर आपके साथ भला करेंगे और आपको छुटकारा देंगे। दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे अगले वीडियो आने तक प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम सभी पर बना रहे। जय मसीह की।